अस्सलाम वालेकुम। आपने अपनी वेबसाइट के लिए लैंडिंग पेज किस तरीके से क्रिएट करना है और अपनी वेबसाइट पर उसको सेटअप किस तरह से करना है। लैंडिंग पेज किसी भी वेबसाइट पर एक सिंगल पेज होता है जहां पर उसकी कंपनी के रिलेटेड, उसके सेटअप के रिलेटेड, सिस्टम के रिलेटेड सारी डिटेल्स होती हैं, कॉन्टैक्ट डिटेल्स, लोकेशन डिटेल्स। यहाँ पर आपको काफ़ी सारे लैंडिंग पेज के डिज़ाइंस नज़र आ रहे हैं, टेम्पलेट्स नज़र आ रहे हैं। हमने इस वेबसाइट पर अपनी एक लैंडिंग पेज को क्रिएट करना है, डिज़ाइन करना है, फिर उसको यहाँ पर हम सेटअप करेंगे। सबसे पहले इस वेबसाइट के एडमिन डैशबोर्ड में हम आ जाते हैं। उसके लिए यूआरएल लिंक के लास्ट में हम टाइप करते हैं वर्डप्रेस पर wp-admin। उसके बाद जैसे ही हम इसको एंटर करेंगे हम वर्डप्रेस के एडमिन डैशबोर्ड में आ जाएंगे। अपनी वर्डप्रेस वेबसाइट के एडमिन डैशबोर्ड में आने के बाद आपने प्लगइन्स वाले सेक्शन में एक प्लगइन को ऐड करना है। ऐड अ न्यू प्लगइन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर हमने उस प्लगइन का नाम टाइप करना है जो कि है एलिमेंटर, ELEMENTOR। सर्च करने के बाद नीचे आपके पास इस तरह के लोगो वाला एलिमेंटर प्लगइन आएगा। इसको आपने इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल करने के बाद एक्टिवेट कर देना है। जैसे ही इस प्लगइन को आप एक्टिवेट करेंगे आपके सामने इस तरह का एक पेज शो होगा। आपने स्क्रॉल डाउन करना है। इसको कर देते हैं हम कंटिन्यू विद हेलो थीम। इससे हमारी वेबसाइट की सबसे पहले थीम चेंज हो जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप की तरफ आ जाते हैं हम। इसको कर देते हैं यहाँ से स्किप। हैव अ लोगो एडिट हेयर। मैं यहाँ पर अभी कोई लोगो एडअप नहीं करना चाहता, इसको भी मैं कर देता हूँ यहाँ से स्किप। अगेन से स्किप कर देता हूँ। ये काम करने के बाद आपका प्लगइन यहाँ पर सक्सेसफुली सेटअप हो चुका है। यहाँ पर हमने अपना लैंडिंग पेज डिज़ाइन करना है। उससे पहले हम अपने डैशबोर्ड में आएंगे। यहाँ पर न्यू पर क्लिक करने के बाद एक पेज ऐड करेंगे। न्यू पेज पर क्लिक करने के बाद इस तरह का डैशबोर्ड आपके सामने ओपन होगा। यहाँ पर मैं अपने लैंडिंग पेज का नाम लिख देता हूँ जो कि है इन्फोसिस कोड। टाइटल इनपुट करने के बाद हम एडिट विद एलिमेंटोर पर क्लिक करेंगे। इन्फोसिस कोड में टाइप करने के बाद एडिट विद एलिमेंटोर पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर मेरे सामने इस तरह का पेज शो अप हो जाता है। हमने एक पेज को ऐड किया। अब यहाँ पर हमने अपने उस पेज की प्रॉपर कस्टमाइजेशन करनी है, डिज़ाइनिंग करनी है। लेकिन सबसे पहले हमें ये पेज फुली ब्लैंक चाहिए। उसके लिए मैं पेज लेआउट को चेंज करता हूँ। स्क्रॉल डाउन करते हैं पेज सेटिंग में, लास्ट में आपको नज़र आ रहा होगा पेज लेआउट जो कि डिफ़ॉल्ट पर है। मैं यहाँ पर सेलेक्ट कर लेता हूँ एलिमेंटोर कैनवास। एलिमेंटर कैनवास सेलेक्ट करने के बाद हमने यहाँ पर टेम्पलेट्स देखने हैं। प्री डिफ़ॉल्ट टेम्पलेट सर्च करने के लिए हम प्लस के आइकन के साथ विजिट्स में इस बॉक्स पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर हमारे पास पेजेस के काफ़ी सारे डिज़ाइन टेम्पलेट्स आ चुके हैं जिनमें से कुछ फ्री वर्जन्स हैं और कुछ पेड हैं। मैं यहाँ से एक फ्री वर्जन टेम्पलेट को सिलेक्ट कर लेता हूँ जो कि लास्ट में है। इंसर्ट पर क्लिक करता हूँ। इंसर्ट पर क्लिक करने के बाद ये टेम्पलेट मेरी वेबसाइट पेज पर लोड अप होगा। फिर हम करेंगे इसकी कस्टमाइजेशन अपने तरीके से। सबसे पहले लेफ़्ट साइड पर एक इमेज का ऑप्शन है। हम इस इमेज को यहाँ से चेंज करते हैं। अपनी वेबसाइट की कैटेगरी के रिलेटेड हम इमेज को सर्च करते हैं। मैं न्यू टैब में इन्फोसिस टाइप करता हूँ। इमेजेस वाले सेक्शन में जाकर कोई एक इमेज चूज़ करता हूँ। अब यहाँ से मैं इस इमेज को सेव कर लेता हूँ। बैक क्लिक करता हूँ। पिक्चर को सिलेक्ट करने के बाद सेव इमेज एज डिफ़ॉल्ट नेम के साथ डिफ़ॉल्ट लोकेशन में मैं इसको सेव कर लेता हूँ अपने पीसी में। अब इस इमेज को यहाँ पर अपलोड करते हैं इमेज वाले सेक्शन में जो हमने अभी गूगल इमेजेस से डाउनलोड की है। लोकेट करने के बाद इंसर्ट करता हूँ और यहाँ पर मैं कर देता हूँ सेलेक्ट टू अपलोड। जैसे ही हम इमेज को यहाँ पर अपलोड करते हैं तो इमेज यहाँ पर रिप्लेस हो जाती है हमारे लैंडिंग पेज जो हम क्रिएट करने वाले हैं। आप यहाँ पर किसी भी बॉक्स को जब सेलेक्ट करेंगे तो लेफ़्ट साइड पर आपको उसकी सारी कस्टमाइजेशन ऑप्शंस मिल जाएंगे। इस तरीके से मैंने कॉन्टैक्ट अस को सिलेक्ट किया। राइट साइड पर मैं टेक्स्ट को चेंज कर देता हूँ। मैं टाइप कर देता हूँ वेलकम। जिस तरह से वेलकम के नीचे डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है उसको भी मैं लेफ़्ट साइड से फुली असेस कर सकता हूँ। आप यहाँ से टेक्स्ट का कलर चेंज कर सकते हैं, उसको बोल्ड कर सकते हैं, इटैलिक कर सकते हैं, फ़ॉन्ट चेंज कर सकते हैं। कोई भी काम आप यहाँ पर कर सकते हैं। मैं यहाँ पर इस टेक्स्ट को सिलेक्ट करने के बाद अंडरलाइन कर देता हूँ तो अंडरलाइन मेरे पास यहाँ पर शो हो जाएगा। इसी तरह से जो टेम्पलेट डिज़ाइन मैंने सेलेक्ट किया है, वेलकम के राइट साइड पर एक और इमेज का यहाँ पर ऑप्शन है। मैं इस इमेज को अपलोड करने के लिए पहले एक और इमेज को सेव कर लेता हूँ इस तरीके से।
अगेन एक और इमेज सेलेक्ट करते हैं, सेव इमेज एज, उसके बाद डिफ़ॉल्ट नेम के साथ डिफ़ॉल्ट लोकेशन पर मैं इसको अगेन से सेव कर लेता हूँ। सेव करने के बाद इसको अपलोड करते हैं। इस कंटेनर को सिलेक्ट कर लिया, उसके बाद अपलोड वाले बटन पर क्लिक करते हैं। चूज़ इमेज के बाद हम इमेज को लोकेट करेंगे अपने पीसी में से। यहाँ पर इमेज को सिलेक्ट करके हम इंसर्ट कर देते हैं। इंसर्ट करने के बाद सिलेक्ट पर जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो हमारी इमेज यहाँ पर इस लैंडिंग पेज में अपडेट हो जाएगी। इसी तरह से नेक्स्ट हमारे पास एड्रेस वाला ऑप्शन है। हमने एड्रेस यहाँ पर एडिट करना है। आप किसी भी कंपनी का एक लैंडिंग पेज क्रिएट कर रहे हैं या अपने सिस्टम के रिलेटेड, तो आप यहाँ पर एड्रेस, टाइमिंग, फ़ोन डिटेल्स और ईमेल डिटेल्स को भी एडिट करेंगे। मैं यहाँ पर कुछ भी नहीं करने वाला। लेफ़्ट साइड पर आपको आइटम्स में एड्रेस और फ़ोन और ईमेल्स ये सब कुछ मिल जाएगा। आप यहाँ पर इसको एडिट कर सकते हैं इजीली। इसके अलावा आप एड्रेस और फ़ोन और ईमेल्स के साथ साथ आइकन्स भी ऐड अप कर सकते हैं। यहाँ पर आपके पास आइकन्स वाला ऑप्शन होगा। आइकन लाइब्रेरी में जैसे ही आप जाएंगे तो यहाँ पर ये सारे आइकन्स आपको नज़र आ जाएंगे। अगर आप इन डिटेल्स के साथ कोई भी आइकन सेटअप करना चाहते हैं तो ये भी आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। उसके बाद एक और पिक्चर है, हम उसको ऐड अप कर लेते हैं। यहाँ से सेट करता हूँ, उसके बाद चूज़ इमेज पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ से अपलोड फाइल्स में मैं एक इमेज और सेलेक्ट कर लेता हूँ, उसको भी यहाँ पर अपलोड कर देता हूँ। तो अब यहाँ पर मैंने 3 इमेजेस को सेटअप कर लिया। इमेज कस्टमाइजेशन में आपको यहाँ पर URL लिंक ऐड करने का भी ऑप्शन मिल जाता है। जैसे भी आपका विजिटर या यूज़र इस वेबसाइट पर इस इमेज पर क्लिक करेगा तो वो किसी और URL लिंक पर जो आपने यहाँ पर ऐड किया होगा रीडायरेक्ट हो जाएगा। और लास्ट में हमारे पास आ जाता है लोकेशन वाला सिस्टम। हमने यहाँ पर लोकेशन अपनी किस तरीके से ऐड अप करनी है, तो हम इस लोकेशन वाले कंटेनर को सिलेक्ट करते हैं। लेफ़्ट साइड पर लोकेशन वाले बार में आपने अपनी लोकेशन टाइप करनी है। जिस तरीके से मैं यहाँ पर टाइप करता हूँ लाहौर पाकिस्तान, तो राइट साइड पर लाहौर की लोकेशन यहाँ पर सेटअप हो जाएगी। इस तरह से आपने एलिमेंटर प्लगइन को ऐड अप करना है, इंस्टॉल करना है, फिर उसको एक्टिवेट करना है। प्लगइन को एक्टिवेट करने के बाद एक अच्छा सा टेम्पलेट आपने अपनी वेबसाइट की कैटेगरी के रिलेटेड सेलेक्ट कर लेना है और उसको इस तरीके से एडिट करना है। और ये पूरा टेम्पलेट आपको फुली कस्टमाइजेबल मिलेगा। आप किसी भी चीज़ को यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। कंटेंट की राइट साइड पर आपको स्टाइल वाला ऑप्शन नज़र आ रहा है। जैसे ही आप स्टाइल पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप अलाइनमेंट चेंज कर सकते हैं अपने टेक्स्ट की, अपने कंटेंट की। मैं यहाँ पर अपने टेक्स्ट को सेंटर में कन्वर्ट कर देता हूँ। आप यहाँ पर अपनी हेडिंग्स पर, अपने कंटेंट पर, अपने टेक्स्ट पर एनिमेशंस भी सेटअप कर सकते हैं। एडवांस्ड वाले सेक्शन में आने के बाद आप स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पर आपको मोशन इफेक्ट्स पर क्लिक करना है। नीचे आपके पास काफ़ी सारे मोशन इफेक्ट्स नज़र आ जाएंगे। आप किसी भी टेक्स्ट को यहाँ से सिलेक्ट करेंगे और वहाँ पर मोशन इफेक्ट्स को ऐड कर देंगे। जैसे मैं यहाँ पर इन्हेंस एनिमेशन पर क्लिक करता हूँ तो नीचे मेरे पास काफ़ी सारे एनिमेशन स्टाइल्स आ जाते हैं। इस तरह से मेरा टेक्स्ट रोटेट होगा। इसी तरह से अगर आप इस पूरे लैंडिंग पेज का बैकग्राउंड चेंज करना चाहते हैं या किसी स्पेसिफिक कंटेनर का बैकग्राउंड चेंज करना चाहते हैं, ट्रांसफॉर्म के नीचे बैकग्राउंड वाले सेक्शन में आप किसी भी बैकग्राउंड को ऐड अप कर सकते हैं, अपने पीसी से भी अपलोड कर सकते हैं। हम यहाँ पर कर देते हैं इसको पब्लिश करने के बाद मेरी इस वेबसाइट पर आप देख सकते हैं राइट साइड पर इन्फोसिस कोड का एक लिंक नज़र आएगा। जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे तो ये लैंडिंग पेज आपके सामने आ जाएगा। इस पर हमने अपनी लोकेशन ऐड की हुई है, इमेजेस सेटअप की हुई हैं और कुछ टेक्स्ट और डिस्क्रिप्शन जो हमने वहाँ पर टाइप की थी।